अभी 10-12 दिन पहले कोई डीजे थी एक रशियन लड़की, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था। आपको 99% लोग यहाँ पे यंग मिलेंगे, और यंग मतलब 20 से 25 उम्र वाले। मैं प्रोटीन बार खा रहा था तो वो कह रहा ये क्या खा रहे हो, चरस का है। मैंने कहा अरे भाई देख तो ले अंकल क्या खा रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा प्रोटीन, कह रहा प्रोटीन देख के उनको ज़्यादा डाउट हुआ कि ऐसी जगह पे प्रोटीन खा रहा शायद नशे में है। फिर मेरी चेक करी, बैग वैग चेक करा, पूरा तलाशी ली। क्या प्रोजेक्ट? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा, वाटर स्टोर करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं आगे क्या पहाड़ों पे करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कि गाँव में इलेक्ट्रिसिटी ना जाए ताकि। दोस्तों कल के व्लॉग में आपने मेरे को देखा था कसोल के ऊपर मैं कहीं पहाड़ों पे गया था, पुलगा जगह पे, है ना। आज मैं पहुंच गया हूं, देखो जैसे मैं कहीं बाहर कंट्री आ गया हूं, क्योंकि यहाँ पे भाई 90% हूँ मैं पुलगा में ही, लेकिन यहाँ 90% जैसे अब ये कैफ़े है तो अगर यहाँ पे आप क्राउड देखोगे तो ज़्यादातर लोग आपको फॉरेनर्स ही दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग कंट्री से आ रखे हो, 90% लोग यहाँ इजराइल से आ रखे हैं, 10% इंडियंस होंगे, 9% इंडियंस होंगे, और 1% कोई अलग से कहीं से आ जाए तो आ जाए, फ्रांस से, कहीं इटली से आ गया, एक आध कोई आ गया। अदरवाइज ज़्यादातर लोग आपको इजराइल के मिलेंगे। और अभी आपको भीड़ बहुत कम लग रही होगी, लेकिन दोपहर के बज रहे 12। मैं सुबह 8 बजे भी उठ के आया था, क्योंकि मैं तो सुबह रात को थोड़ा टाइम से सो गया था। एक बंदा नहीं, ये जो गलियां है ना अभी तक भी सन्नाटा है। खैर अभी भी इतने लोग नहीं है, उधर थोड़ा शोर हो रहा है, इधर ही चलते हैं। अभी तक भी लोग नहीं है, जबकि 12 बज रहे हैं। ये निकलते हैं भाई 1-1:30 बजे। अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कितनी चहल पहल हो जाएगी। जैसे अभी ये रोड है ना, इस पर मतलब ये रहेगा कि सारे इजरायली घूम रहे हैं ऐसे नॉर्मल, मतलब कोई कैफे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम लड़ लो भाई पहले। मेरे भाई सुबह उठते के साथ ही तुम करते होंगे एक्सरसाइज, हम तो कूड़ा फेंकने आते हैं। कुत्ते बहुत सारे हैं, लेकिन इन कुत्तों का ये फायदा है, इन्हें शायद आदत पड़ गई है या क्या है, बैठे रहते हैं, ना भौंकना ना कुछ, ना डराना ना काटना, कुछ वो नहीं है। तो भाई मैं ये कह रहा था 1 बज रहा, मतलब 1 बजे के बाद यहाँ थोड़ी चहल पहल शुरू होगी, तब दिखाऊंगा तुम्हें। अभी तक भी शांति है पूरी। एक और ख़ास बात भाई यहाँ की पुलगा की, आपको 99% लोग यहाँ पे यंग मिलेंगे, और यंग मतलब 20 से 25 उम्र वाले ज़्यादातर। कोई एक आधिया जो जैसे गाँव के जो लोकल लोग हैं वो तो बड़े बूढ़े मिल ही जाएंगे, लेकिन जो घूमने आए हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जो बुजुर्ग हो। ज़्यादातर लोग इजराइल से, और सारे यंग। जैसे अभी एक ये ग्रुप जाने लग रहा है भाई, ये सारे यार दोस्त होंगे, हो सकता है सारे सोलो ट्रैवलर हों, अलग अलग आए हों, यहाँ के मिल जाते हैं। और फिर इनकी चलती है भाई यहाँ पार्टी दबा के। पार्टी किस तरह की चलती है वो मैंने तुम्हें दिखा भी दिया था कल, बता भी दिया था। थोड़ा सा दिखाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि भाई सबकी अलग अलग प्रिवेसी है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। वो अच्छा सा भी नहीं लगता, मेरे खुद भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी फिर लोग अगर देख भी लें तो फिर वो थोड़ा जज करने लगते हैं कि भाई शूट क्यों कर रहा है। बट यहाँ इस हद तक इजरायली आए हुए हैं, वो यहाँ आते हैं। मतलब कसोल में जब मैंने पता करा या पूछा लोगों से तो कह रहे थे थोड़े बहुत आते हैं। नहीं, मेरे को लगा था कि थोड़े बहुत आते होंगे, इंडियन तो ज़्यादा होंगे, पर इजरायली ज़्यादा है। इस हद तक ज़्यादा है कि जितने भी जो कैफ़ेज़ हैं ना, उन सब में ज़्यादातर कैफ़ेज़ में मेन्यू वो सब भी उसमें लिखा है हिब्रू लैंग्वेज में, इनकी लैंग्वेज होती है हिब्रू। एक ये स्कूल हो रहा है भाई यहाँ पे, कल मैंने इस पर ध्यान नहीं करा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। जो कल मैंने आपको दिखाया था उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये भी बहुत ही क्यूट सा स्कूल लग रहा है, मतलब बहुत ही अलग तरह के स्कूल है, क्योंकि जगह कम है। अच्छा, ये है प्राइमरी स्कूल, और उधर है मिडिल स्कूल। ये हो गया प्राइमरी स्कूल, ये हो गया मिडिल स्कूल। और मिडिल स्कूल में 4 कमरे हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, साफ दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से। जो लोग घूमने आते हैं वो ऐसे फोटो वोटो जरूर लेते हैं स्कूल की, क्योंकि देखने में है ही अलग भाई, बिल्कुल ही अलग माहौल है। ये सारे शायद टीचर्स होंगे। ऐसे नज़ारों के साथ पढ़ने में मज़ा तो आता होगा, पर ये छोटे बच्चों को क्या ही मज़ा आता होगा। इन बेचारों को नज़ारे वज़ारे से क्या लेना है, तो पढ़ाई है। और वैसे भी जब जो यहाँ रह ही रहे हैं उनके लिए तो वो चीज़ कॉमन ही हो गई। उनके लिए क्या नज़ारे, जो हम बाहर से आते हैं उनके लिए कि भाई हाँ पहाड़ पे हैं या चारों साइड पहाड़ देखना यार, वैसे तो नज़ारे तो हैं यार, देखना चारों साइड ही है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, वैसे तो पता नहीं शूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इस हद तक यहाँ इजरायली लोग बसे हुए हैं कि जैसे देखो ये घर बने हुए हैं। अब देखो ये कोई इजरायली लड़की है, इसने यहाँ कमरा वमरा ले रखा होगा, या अपने पढ़ रही है या जो भी कर रही है, पता नहीं है, मेरे को दिखाना चाहिए नहीं, पर मैं वैसे दिखा रहा हूँ कि किस हद तक मतलब बिल्कुल लोकल्स की तरह बसे हुए हैं। इंडियंस कम दिखेंगे, इजरायली ज़्यादा दिखेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, किसी कैफ़े पे चलते हैं, उसी पे चलते हैं मैं जो तुम्हें दिखा रहा था अभी, वहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। प्रोटीन मैंने अपना पी लिया था, देखो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पे शायद जिम नहीं मिलेगा मेरे को, तो जिम के लिए मेरे को थोड़ा सा वही पुशअप्स वगैरह करने पड़ेंगे, लेकिन प्रोटीन मैं अपना साथ लेकर आया हूँ, वो पी लेता हूँ टाइम टू टाइम। मज़े की बात तो यह है, कुछ लोगों ने मेरे को भी ऐसे मतलब बोला कि यू लुक इजरायली। मैंने कहा मैं कहाँ से इजरायली लग रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा इंडियन लगता हूँ देखने में मेरे हिसाब से, पर बोल दिया तो बोल दिया भाई, ठीक है। देखो और ऐसे ऐसे हैं ये ऊपर बैठे ना लोग, जैसे कि ये कैफ़े है, अब इसमें तुम अंदर जाओगे यहाँ तक है, बस इतना छोटा सा कैफ़े है ये, देखो देखने में ही पता चल रहा है। लेकिन रात को भाई यहाँ 12-1 मतलब 2 बजे तक भी शायद आवाज़ आ रही थी, तो पार्टी चल रही थी खतरनाक। जैसे ये हो गया, नीचे यहाँ लोग बैठे रहते हैं, ऊपर ही छोटा सा कैफ़े सा है, इसमें रूम भी हैं,
तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे रहते हैं। दिन में ये 1-2 बजे के आसपास निकलते हैं और फिर रात को 2-3 बजे तक इनकी पार्टी चलती है, फिर सो जाते होंगे। इनका शायद ये रहता होगा तामझाम। एक चीज़ और मेरे को यहाँ थोड़ी अलग लगी इन इजराइली लोगों की, जितने भी यहाँ कैफ़े हैं ना सारे छोटे छोटे बहुत वैसे हैं, जिस पर कईयों पे तो ऐसे जैसे दरी बिछा रखी है, जैसे अब ये वाला कैफ़े है ये थोड़ा अलग सा बना रखा है पूरी सीटिंग वीटिंग देके, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं कि जैसे गद्दे बिछा रखे हैं या बस दरी सी बिछा रखी है और वहाँ पे वो गंदे भी हो रहे हैं, पर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उन्हें तो बस ये है कि अपना जो माल वाल चल रहा है वो चलता रहे, खाना पीना चलता रहे, पार्टी नाचना गाना जो भी चल रहा है, क्योंकि इनका सबका ग्रुप है। ज़्यादातर मैंने बताया 90% यही लोग हैं और इजराइल एक छोटी सी कंट्री है तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इन्हें मतलब है बस इंजॉय करने से। चलो फिलहाल तो कुछ खा पी लेते हैं भाई। ये है भाई यहाँ का मेन्यू। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, सारी चीज़ें बजट में ही है। महंगी तो शायद ही कोई चीज़ होगी कि भाई बहुत ज़्यादा महंगी लगे, और गुड़गांव का होने के नाते मेरे को तो कुछ भी महंगा नहीं लग रहा। मूड थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, खाना बाद में खाएंगे। पहले किसी ने बताया कि यहाँ से 15-20 मिनट ऊपर चढ़ के एक वो है वाटरफॉल बहुत ही सुंदर सा, तो मैंने कहा वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्रोटीन पिया था तो ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। मैंने कहा इतना थोड़ा सा घूमना हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया तरह। मेन मार्केट से मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ भी देखो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है भाई अभी भी, क्योंकि लोग ही इतने आते हैं। ये देख लो, कल मैं आया तब भी यहाँ पे पूरा फुल था, कमरे वमरे तक नहीं मिल रहे थे, तो इस चक्कर में और बिल्डिंग्स बने ही जा रही हैं भाई। चलते चलते कहाँ आ गया मैं देखना, और अंदर लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। वाटरफॉल के लिए जाना भाई ऊपर, ये इन लोगों ने बताया जो खेल रहे थे ना। वही वाली बात है कि अभी शायद उठे नहीं होंगे जो इजरायली हैं वो तो, और जो इंडियंस हैं या तो यहाँ आते ही कम है, और जितने भी होंगे ना वो मेरे को उम्मीद है कि वो पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए होंगे, वहीं मिलेंगे भाई। यहाँ पे 2 रास्ते थे, मैंने दोनों पे जा के ट्राई करा लेकिन कुछ नहीं मिला, बारिश और आ गई। रास्ता था तीसरा जो कि मिस हो गया मेरे से, फिर मैं वापस आ गया अपना। मतलब ये देखो, इससे छोटा तो कुछ क्या ही होगा भाई। इसमें नीचे खाने का ये बनता है और ऊपर ये बैठे हैं सारे इजरायली भाई। इतनी छोटी छोटी जगह हैं और वहाँ पे कैफ़े बना रखे कुछ बना रखे, और वो फुल रहते हैं, पूरे दिन भरे रहते हैं, और रात को ज़्यादा बल्कि। अब देखो भाई तुम, यहाँ माहौल फुल मिलेगा बिल्कुल हर जगह, और हर जगह ऐसे ही है। गर्मा गर्म चाय, आलू का पराठा, अचार और साथ में बटर। ये है भाई 100 रुपये का पराठा और 40 रुपये की चाय। भाई पराठा इतना टेस्टी था कि पूरा मैंने ख़त्म कर दिया और दूसरा मंगाया। एक पहले मैंने आलू का खाया, अब की बार मंगवाया प्याज का। चाय तो पी ही नहीं पाया, अभी इतना पराठे में मज़ा आ गया। ज़्यादा खा लिया भाई, चला भी नहीं जा रहा, एकदम से ऐसा हो गया। यहाँ पे खाया, और ये ठीक है क्या है, फ्रीडम कैफेटेरिया, तो यहाँ खा सकते हो। तो वैसे तो कई सारे ऑप्शन हैं, पर अच्छा था यार। अब तो जरूर बनाना पड़ेगा भाई। भाई अपने भाई कहाँ से भाई? और तभी भाइयों ने हक से बोल दिया कि भाई ब्लॉग नहीं बना रहे हमारे। चलो ठीक है भाई, करो एंजॉय। भाई इतने अच्छे मौसम में, इतने अच्छे बैकग्राउंड के साथ किसी का क्या मन कर रहा होगा, है ना, घूमने का, फिरने का, ये करने का, वो करने का। भाई मेरा माँ कसम, ऐसा अगर मैं लड़की होता ना तो रो देता। क्यों? क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद मैंने व्लॉग डाला, उसके बावजूद इंस्टाग्राम पे भर के लोगों के मतलब मैसेजेस, कमेंट्स, मतलब इस चीज़ के ऊपर कि भाई चलो फाइनली शुरू कर दिया, लेकिन अब करते रहना ये वो। मतलब मेरे को पता नहीं, मेरे को सोचा नहीं था मैंने कि इतने टाइम बाद डालूंगा तब भी लोग ऐसे मैसेज करेंगे। वरना एक होता ना कि भाई नहीं डाल रहा तो नहीं डाल रहा, भाड़ में जाए, वो वाली चीज़। भाई दिल खुश हो गया मेरा, भगवान कसम। ऊपर से यहाँ जितने इंडियंस मिल रहे हैं ना, इजरायली हटा दो, जितने इंडियंस मिल रहे हैं सारे अपने जान पहचान वाले, और सब यही कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया व्लॉग कर रहे हो, करो, बहुत बढ़िया होते थे ये वो सारी चीज़। और कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि भाई हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तो वो समझ नहीं आता बस, क्योंकि बचपन से मतलब जैसे कोई किसी का कॉलेज अभी खत्म हुआ है तो वो स्कूल टाइम से देख रहा, तो वो बचपन ही हो गया ना। अब भाई मैं 30-31 का हो गया, वो 25 के हैं, तो उन्हें तो ऐसे लगता है भाई हम 15-16 साल की उम्र से देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। भाई दोस्तों, मैं अभी एक ग्रुप के साथ बैठा था इजरायली लोगों के, ठीक है, अभी वो तो चले गए, लेकिन धुएँ में मेरी शक्ल बिगड़ गई होगी, हो सकता है मैं बाल वाल खड़े हो गए हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट करी यहाँ, तो मैं बताता हूँ। नंबर 1, मैंने उनसे पूछा, मतलब ऐसे ही जो इजरायली थे, मैंने कहा भाई इतने सारे लोग यहाँ इजरायली एक साथ कैसे आ रहे हैं, मतलब तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि सब वहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे कुछ तो इनके व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप बने हुए हैं। मतलब सबसे पहले तो इजराइल जो है वो छोटी सी कंट्री है, तो जैसे कोई भी बंदा कहीं घूमने गया, उसने कहीं अपलोड करा, कुछ भी करा, तो वो दिख जाता है सबको, मतलब बहुत जल्दी वो हो जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा कि इन्होंने ना वो बना रखे व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप, तो उस पर डाल देते हैं कि भाई इस जगह पे बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है अभी और यहाँ जा रहे हैं हम। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे सारे वहाँ पहुँचने लग जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही एक ऐसी जगह है, पर ये फिर भी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें कहीं
फॉरेनर्स मिलेंगे तो वो यहीं मिलेंगे पुलगाम में, पूरे इंडिया में शायद। हो सकता है हर जगह हैं, गोवा में भी बहुत हैं, राजस्थान साइड भी बहुत होते हैं, और ये हिमाचल में तो हर जगह मनाली सब जगह है। पर यहाँ मैंने ज़्यादा देखे हैं कि यहाँ 90% भाई, मतलब वरना इंडियंस तो हर जगह पहुँच ही जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 90% फॉरेनर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। और उसमें भी 90% क्या, 90% इजरायली, सारे मतलब एक दूसरे को आपस में जानते हैं, इनका पूरा ग्रुप बना हुआ है। रात को यहाँ पूरे रात बैठ के मतलब धड़ाधड़ पार्टी चलती रहेगी, खाना पीना। शायद ओपन वाला तो बंद हो जाता है रात को 10-11 बजे, क्योंकि अभी पीछे कुछ केस हो गया था यहाँ कसोल में, अभी 10-12 दिन पहले ही। कोई डीजे थी एक रशियन लड़की, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो इस चक्कर में। अदरवाइज़ यहाँ पूरी पार्टी वार्टी, पूरा माहौल। कल तो यहाँ पुलिस भी आ रखी थी, मैंने व्लॉग में भी दिखाया। पुलिस वाले मेरी चेकिंग ले रहे भाई, पता क्यों? रीज़न सुनोगे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं एक प्रोटीन बार खा रहा था, मैं अपना कुछ प्रोटीन का सामान लेकर आया था, जैसे प्रोटीन पाउडर और या फिर ये प्रोटीन बार। मैं प्रोटीन बार खा रहा था, तो वो कह रहा ये क्या खा रहे हो, चरस का है? मैंने कहा अरे भाई देख तो ले अंकल क्या खा रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा प्रोटीन, कह रहा प्रोटीन देख के उनको ज़्यादा डाउट हुआ कि ऐसी जगह पे प्रोटीन खा रहा शायद नशे में। फिर मेरी चेक करी, बैग वैग चेक करा, पूरा तलाशी ली, फिर चला गया। कुछ मिला? कहाँ मिलेगा भाई, गलत आदमी को ऐसे पकड़ोगे तो कहाँ मिलेगा। और जनरली यहाँ होती नहीं है तलाशी वलाशी। मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा अगर ऐसे पुलिस वाले आगे चलाते वो कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, तो फिर तो कोई क्यों आएगा? तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता नहीं है, पर अभी क्योंकि वो केस हुआ है ना कसोल वाला, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वो हो रखा है, तो आगे होंगे वैसे ही देखने वेखने। मैंने कहा चलो ठीक है। इजरायली मिलेंगे तुम्हें यहाँ भर के, सब मौज मस्ती के लिए आ रखे हैं, और बहुत ही फ़न टाइप्स का माहौल रहता है। पर एक वो नहीं रहता भाई कि जैसे अगर सब क्योंकि कुछ कोई पी रहा है वीड और कुछ भी जो भी चीज़ें खा पी रहे हैं, अभी ये चीज़ें बोलने में भी तो ये रहता, कहीं कॉपीराइट आ जाए, कुछ आ जाए, बोलने में भी हमारा तो आ जाएगा, किसी का पीने में भी नहीं आ रहा, पर हमारा बोलने में भी आ जाएगा। तो इस चक्कर में मैं शूट भी नहीं कर रहा किसी का, मतलब कोई पी रहा है तो भाई अब क्या उनके साथ भी शूट करता, तो सब कुछ ना कुछ पी रहे थे। इस चक्कर में अपनी चल रही है यहाँ कैपुचिनो, और इसके अलावा अपना मतलब कॉफ़ी पी ले रहा हूँ बीच बीच में एक आध बार। अदरवाइज़ सारा डाइट का ही सामान चल रहा है, और ये भी शायद 120 या 30 रुपये की है, तो सब कुछ लिमिट में ही है। जो 5000 की वो है ना गाइडलाइन, वो सच में ही भाई 5000 में हो जाता है। 3 दिन तो तुम आंख बंद करके घूम सकते हो। और जनरली वैसे जब तुम किसी पैकेज वैकेज किसी से बुक करते हो, जो ट्रिप वाले होते हैं, तो वो भी तो एक दिन ऐसे तुम्हारा बस का आना, एक दिन जाना, ये काउंट करते हैं, और बीच में 2 दिन घूमने का देते होंगे, तो उसको 4 दिन का ट्रिप बोल देते हैं। 4 दिन तो तुम बड़े प्यार से घूम सकते हो, बड़े प्यार से। यहाँ पे भाई लोग अपना ऐसे कैंप वैम्प लगा के, या कोई कुछ बैठ रहा है, चिल कर रहा है, सब अपना अपना अलग अलग हिसाब से चिल कर रहे होते हैं। दोस्तों ये एक वाटरफॉल था, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पानी और बहुत भीड़ होती है लोगों की, पर जनरल अभी यहाँ पानी कम है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। एक तो बारिश सीज़न का चक्कर है, पता नहीं क्या चक्कर है। दूसरा ये जो एक ट्रैक है सार पास, वो शुरू होता है ग्रैंड विलेज से, ठीक है, और वो ख़त्म होता है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है कुल मिला के, पर पानी कम है। और ये देखने में ना अभी बिना पानी के ऐसा लग रहा है जैसे वो बादल फट गया और तब वो नहीं बन जाता, नाला बन जाता है, वैसा सा फील आ रही है। पर पीस है यहाँ, कुछ नहीं, देखो चारों साइड जंगल। भाई सैम भाई को मैं होटल से अपने साथ लेकर, अरे ये कौन आ रहा है इस टाइम भाई रात को, और गिर जाती, कोई लड़की की चीखने की आवाज़ आई। मैं सुबह भी जो मैंने तुम्हें दिखाया था, सुबह मैं गया, मैं दूसरे वाले रास्ते से चला गया था, उधर वाले से, और वहाँ जा रहे 3 रास्ते कट, नहीं 2 रास्ते दिखे मेरे को अलग अलग, दोनों पे जाके देख के आया, पर था तीसरा, और उस टाइम पे बारिश आ गई थी, तो इस चक्कर में ना मैंने शूट भी नहीं करा। मैंने कहा चल ठीक है यार भागो यहाँ से अभी, फिर मैं वापस आ गया। अब मैं सोच रहा जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर सैम भाई के साथ यहाँ आया, और इसके लिए आया मैं कि यहाँ पानी तक नहीं है। एक्चुअली ऊपर थोड़ा प्रोजेक्ट है ना एक चला हुआ। क्या प्रोजेक्ट? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा, वाटर स्टोर करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं आगे की पहाड़ों पे करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कि गाँव में इलेक्ट्रिसिटी ना जाए ताकि। भाई कह रहा हाँ ना जाए ताकि। चलो चले उधर साइड ही में, ये कुछ हो रहा है यहाँ, बस यही है। ये भालू है यहाँ? भालू टॉप पे होंगे अभी, यहाँ पे स्नो नहीं है ऊपर टॉप पे, तो ऊपर चले जाते हो इस टाइम पे, ऊपर खुला होता है ना। अच्छा ऊपर भाई तुम पहाड़ वाले लोग कितने नॉर्मल तरीके से बताते, भालू हैं अभी ऊपर होंगे, कभी कभी नीचे आते हैं। जब ऊपर हैवी स्नोफॉल होगी तब उनको ऊपर सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा, तब वो नीचे आते हैं। नीचे बोले तो यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं? हाँ इस एरिया में दिख जाएंगे जब है, यहाँ भी दिख जाते हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा जी। हाँ जी भाई यार हद हो गई यार, भालू को तो नॉर्मल समझ रखा है भाई ये पहाड़ी लोगों ने, पर ठीक है जब ऊपर स्नो होगा तब वो इधर आएगा। और क्या पता हो, कंफर्ट चाहिए थोड़ा। पर एक बात बताओ, अगर भालू को या लेपर्ड को ऊपर भूख लग रही है और उन्हें ऊपर खाना नहीं मिला, तो नीचे आएगा? इस टाइम पे उसके लिए ऊपर खाना अवेलेबल है ना। ऊपर बहुत सारे गुज्जर बंदे हैं, जैसे अपनी गाय वगैरह चरा रहे हैं, भेड़े चरा रहे हैं, देखे आपने वो भेड़े चराते हैं, वो सारे बंदे ऊपर है टॉप पे, ऊपर खुला है इस टाइम, घास खुला है। वो अपनी शीप मतलब भेड़े बकरियां वहीं पे चरा रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ वहीं पे है।
तो वहीं वो पे उन्हीं में से 1-2 उठा के खा लेते हैं, भेड़ या फिर बकरी जंगली शिकार कर लेंगे। यार ये सही है यार भाई। भेड़ बकरी जो होती हैं इनमें से एक आध खा लिया, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है कि चलो ठीक है आओ भाई चलते उधर साइड ही, कहीं आज हम ही भेड़ बकरी बन जाएं। ये लोग नारायण भगवान को मानते हैं भाई। यहाँ एक चीज़ है, पहाड़ी लोगों में आज भी अपने देवताओं के लिए भाई बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं भाई, तन मन धन से बिल्कुल। ये चीज़ बहुत सही लगती है भाई पहाड़ी लोगों की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम देखो और तुम्हें पता चले कि भाई हर जगह ये नहीं होता कि बहुत सारे पैसे लेके जाओ तभी जा सकते हैं। कम पैसों में भी काम हो जाता है, तुम्हारे ऊपर है। ज़्यादा में भी करना तो भी तुम्हारे हाथ में, कम में करना तो भी तुम्हारे हाथ में, बिल्कुल ही कुछ खर्च नहीं करना तो भी तुम्हारे हाथ में। चाहे भाई कहीं कैफ़े में सो, चाहे तुम घर से खाना पैक वगैरह वो भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसलिए अगर घूमने का तुम्हारा मन है या कुछ भी है तो निकलो, अकेले भी आ सकते हो। देखो मैं अकेले घूम रहा हूँ, कितने सारे लोग यहाँ होंगे जो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। तो घूमो भाई, अपना घूमो फिरो, मज़े करो। देख लो यहाँ कैसे लोग मज़े कर रहे हैं हर जगह। जंगल तक में लोग वो बना लगा के बैठे, कैंप क्या मतलब पेड़ों में कुछ बांध लिया, एक चुन्नी का इधर साइड बांधी, एक इधर साइड बांधे और लेट गए। ऐसे लोग मज़े कर रहे हैं, बताओ इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। पर एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी भाई, यहाँ फॉरेनर्स हैं 90%, मैंने तुम्हें बता ही दिया। 10% इंडियंस हैं, वो भी जो इंडियंस जो यहाँ कैफ़े वाले हैं या वैसे होटल वाले हैं या वैसे भी जो लोग हैं भाई, इंडियन का दुश्मन बस इंडियन ही है। यहाँ अभी एक भाई ने बताया कि कसोल में एक कोई होटल था या पता नहीं कैफ़े था, वहाँ तो किसी इंडियन का ही था, उसने भाई बोर्ड लगा दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। पर लगाया होगा किसी ने, ऐसे हवाबाजी के चक्कर में लगा दिया होगा, फिल्म में देख के। कुछ लोग गंदगी भी मचाते हैं, मैं मान रहा हूँ, कुछ नहीं बहुत सारे लोग मचाते हैं इंडियंस हमारे, पर हर कोई तो नहीं मचाता है। और फिर भी इंडिया में रह के ऐसी चीज़ करना तो गलत है। तो हमारे कुछ हरियाणा के 20-25 लोग आए फिर बाद में कभी किसी दिन और उसको बहुत मारा। ऐसा कुछ ऐसी स्टोरी है जो अभी भाई ने बताई मेरे को, तो मेरे को सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो फिर तो वो पिटने का हकदार है। पर फिर भी लोग ऐसे है कि अब पता नहीं क्या रीज़न है कि भाई ये रीज़न हो सकता है कि भाई यार ये इंडियंस है, ये थोड़ा गंदगी मचाएंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि कई लोग कर देते हैं। पर ऐसे करना नहीं चाहिए यार, अपने लोगों को। तो थोड़ा सा ये चीज़ अजीब लगी। बाकी जो बाहर के लोग हैं ना वो खुश हैं, वो सब हंसी मजाक बोल चाल सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बस थोड़ा सा आपस में जो इंडियन भिड़ जाते हैं ना, उनको ये रहता है कि ये क्यों है, मैं ही होना चाहिए बस यहाँ। वाइब चेक करो आप, प्योर पहाड़ी और वो पुलगा वाइब्स। जैसे सुबह के 8 बजे जब मैं उठा था तब सन्नाटा था, वैसे ही अब रात के 8 साढ़े 8 बजे यहाँ सन्नाटा होता है। क्यों सन्नाटा नहीं, मतलब कम लोग होते हैं बाहर, क्योंकि सब अपना रूम पे फ्रेशन अप के लिए, कोई नहाना धोना सब ये कर रहे होंगे। फिर ये रात को निकलेंगे 10-11 बजे शायद, फिर ये 2-3-4 बजे तक जैसे भी सबका अपने अपने कैफ़ेज़ या होटल्स में, जैसे एक होता है ना रूम सा, जिस मतलब क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट टाइप जो होते हैं, वहाँ पे बैठ के पार्टी चलेगी सबकी अलग अलग है। ऐसे होता है यहाँ। ओके गाइज़, अब डिनर विनर करूँगा। कल तुम्हें मैं लेके चलूँगा यहाँ ऊपर, एक हॉट स्प्रिंग है वहाँ, बहुत ही प्यारा है वो, मतलब मैंने सुना है और फोटोज़ में देखा है, वहाँ लेके चलूँगा। उसके अलावा यहाँ 1-2 गाँव और हैं, कलगा पुलगा, 2 तो ये हो गए, और कलगा पुलगा तुलगा ऐसा ही कुछ है, तो वहाँ चलेंगे। कल तुम्हें वो सब दिखाऊंगा, वो सारा एरिया। ठीक है, फिलहाल के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय। अगर यहाँ तक वीडियो देख लें तो इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।